तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कक्षा 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 के सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी को देख रहे हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्नावली 3.2 में। अगर न्यू एनसीईआरटी को अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर दिया है प्रश्नावली 3.1 में। तो बिल्कुल आसान विधि से हम लोग सारे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां से आप लोग के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए बच्चों, यहां पर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर ओल्ड एनसीईआरटी से हम इस क्वेश्चन को हल करवा रहे हैं। तो यहां पर दिया है प्रश्नावली 3.2 में, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहले क्वेश्चन में टोटल कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है, यहां पर कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से क्या कीजिए कि हल कीजिए। यहाँ पर जितने भी इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और दोनों क्वेश्चन का यहाँ पर क्या कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर युग्म मतलब क्या होता है कि जोड़ा बनाइए और वहां पर हल करके इसका क्या कीजिए कि ग्राफ खींचिए। तो यहाँ पर देखिए इसका पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के यहाँ पर 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में यहाँ पर भाग लिया। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ से एक पार्ट हमारा हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या करना है कि ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बच्चों, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हम कैसे हल करेंगे। तो कक्षा 10 में यहाँ पर लड़कियों और लड़कों को मिलाकर, यानी कि लड़कों, यहाँ पर देखिए लड़कों और लड़कियों कि टोटल जो दोनों की संख्या जो मिलाकर कितनी है बच्चों, यहां पर कि 10 है, ठीक है ना, 10 है। तो यहां पर कह रहा है ना कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए कि लड़का कितना है और लड़की कितना है, ठीक है ना। तो यहां पर चलिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे, लिखेंगे कि माना कि देखिए लड़कों की संख्या क्या मानेंगे बच्चों, यहां पर यक्स है, ठीक है ना, यक्स है। समझने के लिए आप लोग को मैं बता रहा हूं। और तथा लड़कियों की संख्या y है, ठीक है ना बच्चों। अब चलिए हम लोग चलते हैं यहां पर प्रश्न में, यहां पर लिखेंगे प्रश्न से। अब यहां पर देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के यहां पर 10 विद्यार्थियों ने, यहां पर देखिए कक्षा 10 के यहां पर कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 10 विद्यार्थी हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैं आप लोग को समझाया हूं कि टोटल यहां पर विद्यार्थी कितने हैं बच्चों, यहां पर कि 10 हैं। तो यहां पर देखिए कहने का मतलब कि लड़कों की संख्या को हम लोगों ने क्या माना है, यक्स माना है। तो यहां पर लिखेंगे यक्स, और यहाँ पर लड़कियों की संख्या को क्या माना है, y, और टोटल संख्या कितनी है तो 10 है। इसको समीकरण मानेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। अब देखिए पुनः प्रश्न में क्या कह रहा है यहाँ पर कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे लड़कियों की संख्या ठीक है ना, बराबर लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, तो इनसे 4 अधिक है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए लड़कियों की संख्या को हम लोगों ने क्या माना है, तो यहां पर देखिए y माना है लड़कियों को। तो यहां पर लिखेंगे x, अरे यहां पर सॉरी लिखेंगे क्या, y लिखेंगे, और बराबर में यहां पर देखिए लड़कों की संख्या को क्या माना है हम लोगों ने, x माना है। तो x प्लस कितना हो जाएंगे, 4। अब चलिए इधर थोड़ा सा हम हल करते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए कि जब हमारा यहां पर y है और बराबर में क्या है बच्चों यहाँ पर, तो x प्लस यहाँ पर 4 है। अब देखिए ये हमारा जब x इधर आएगा तब माइनस में हो जाएंगे, तो y माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा बराबर 4 हो जाएंगे। अब इस समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
अभी दोनों समीकरण से हम लोग को क्या करना है कि ग्राफ खींचना है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले यानी कि एक समीकरण का कितना मान होना चाहिए, 2 मान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा जगह है तो लिख दे रहे हैं समीकरण 2 भी, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या हमारा है, तो y माइनस एक्स बराबर कितना, 4। अब चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं कि मान निकालते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग को सिखा रहा हूं कि इन दोनों समीकरण से हम लोग मान कैसे निकालेंगे, 2 आराम से एकदम देखिएगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बॉक्स बना ले रहे हैं ताकि आप लोग को कोई समस्या ना हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर चलिए बॉक्स हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। ध्यान से देखिएगा एकदम, यदि बच्चों हम x का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पर देखिए x का मान जब 0 रख दिए, कहने का मतलब x बराबर 0, तो प्लस y बराबर कितना हो जाएंगे, अब 10। तो यहाँ पर देखिए 0 में जब y जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 10। तो x का मान जब 0 रखे तो y का मान हमको कितना मिल गया, यहाँ पर 10 मिल गया। अब चलिए y का मान यहाँ पर 0 रखते हैं। तो जब y का मान यहाँ पर 0 रखेंगे बच्चों, तो y का मान जब 0 रखेंगे तो x का मान हमको कितना मिलेगा, यहाँ पर 10। यहाँ पर देखिए एक बार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर y का मान 0 आप रख रहे हैं, तो y का मान जब 0 रख रहे हैं तो x का मान हमको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आराम से हम लोग हल कर चुके हैं। अब चलिए यहाँ पर दूसरे समीकरण में चलते हैं। तो दूसरे समीकरण में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कि यहाँ पर सबसे पहले x और y लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए कि जब x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे, जब x का मान 0, तो y माइनस यहाँ पर 0 बराबर क्या हो जाएंगे, x। अगर y में से अगर 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर 4 है, सॉरी माफ कर दीजिएगा। यहाँ पर y में से जब 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा y का मान कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब चलिए चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि y बराबर एक बार 0 रखते हैं। तो y बराबर यहाँ पर क्या रख दिए, 0 रख दिए। तो देखिए जब y बराबर यहाँ पर 0 रख दिए तो माइनस यहाँ पर x है बराबर 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमारा ऐसे हो जाएगा, माइनस x बराबर कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे। तो ई वाला माइनस ना यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना, यहाँ से खत्म हो जाते हैं। तो जब हम y का मान 0 रखे तो x का मान कितना मिल गया, यहाँ पर -4 मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको हल भी कर दिए और दोनों समीकरण से यहाँ पर देखिए 2 मान यहाँ पर भी निकाल चुके हैं। अभी दोनों मानों को लेकर के क्या करना है यहाँ पर बच्चों की हम लोग को ग्राफ खींचना है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर ग्राफ के ऊपर, इसको बढ़िया से एकदम ग्राफ खींचते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, आप लोग को 100% से क्वेश्चन समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों मैं आप लोगों के सामने समीकरण 1 का जो मान था उसको लिखा हूँ और समीकरण 2 का जो मान था उसको लिखा हूँ। इन दोनों मानों के सहारे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए बच्चों ग्राफ खींचने के लिए हम लोग को क्या चाहिए कि 2 लाइन चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग इस लाइन को क्या बोलते हैं कि वाई अक्ष की लाइनें बोलते हैं, ठीक है ना, वाई अक्ष की लाइनें बोलते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग खींचते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग खींच चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं इसको x अक्ष की लाइन है, ठीक है ना। ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को बिल्कुल सिंपल तरीका से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं y अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। जो लाइनें हमारे क्या होती हैं कि पॉजिटिव होती हैं, और जब नीचे आएंगे इसके जस्ट नीचे तो इसको हम लोग बोलते हैं y डैश अक्ष बोलते हैं, ना बोलते हैं। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं x अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर x डैश अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। और जहाँ पर 2 लाइनें करते हैं इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु, यानी कि इसका ओ निर्देशांक होता है, यानी कि 0 0 के रूप का होता है। अब चलिए बच्चों हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले x में सबसे बड़ा अंक क्या है, तो 10 है, और y में क्या है सबसे बड़ा यहाँ पर, तो y में भी 10 है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये खाना बराबर यहाँ पर 2 मान लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस होता है, इधर जितना भी जाएंगे प्लस होगा, और इसके जस्ट विपरीत जब आएंगे यहाँ पर 0 से इधर ना तो हमारा माइनस में होता है। तो यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 12 लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग चाहे तो 14 है तो 14 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब जब इधर आएंगे तो हमारा क्या होता है, माइनस में होता है, तो क्या लिखेंगे, -2 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों 4, -6 -8 -10, ठीक है ना। अब जब ऊपर जाएंगे बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब नीचे जब आएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा, -2 माइनस यहाँ पर 4 -6 -8 और -10, ठीक है ना बच्चों। अब चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट समीकरण में चलते हैं। तो फर्स्ट समीकरण में देखिए x का मान कितना है, यहाँ पर 0, तो इसके जस्ट नीचे देखना ही नहीं कि बगल में देखना है। x का मान 0 है, y का मान 10 है, तो x का मान 0 यही इसी पर ना होगा बच्चों, y का मान यहाँ पर देखिए 10 है, तो y का मान 10 ऊपर होगा कि नीचे, तो कहेंगे सर जी ऊपर होगा। तो यहाँ पर y का मान देखिए पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हो गया 10, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा x का मान क्या था बच्चों, यहाँ पर 0, तो 0 और कोमा 10 इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं यहाँ पर, x का मान कितना है, कहेंगे सर जी x का मान तो 10 है, तो x का मान 10 यहाँ पर होगा, और y का मान कितना है 0, तो 0 तो इसी लाइन पर होगा बच्चों यहाँ पर, तो x का मान यहाँ पर कितना है 10 है, y का मान 0, तो x का मान 10 और y का मान 0। अब यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट जो मिला है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर कि इन दोनों को मिला देंगे। तो चलिए इसको हम लोग पहले मिला लेते हैं, ठीक है ना। अब इनको जब मिलाएंगे, चलिए मिलाएंगे, देखिए कैसे मिलाते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। देखिए इसको हम मिला चुके हैं, ठीक है ना। जब मिला देंगे तो किसका ग्राफ है, तो यहाँ पर जो समीकरण है ना, उस समीकरण को भी लिखना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पर जो समीकरण हमारा है क्या है बच्चों यहाँ पर, तो x + y = 10 का समीकरण है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं दूसरे समीकरण के यहाँ पर मान में। तो यहाँ पर देखिए दूसरे समीकरण में हमारा x का मान कितना है 0, y का मान कितना है 4, तो x का मान 0 यहीं पर होगा बच्चों हमारा, y का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 प्लस में है कि माइनस में, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर y का मान तो हमको प्लस में है, तो y का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर होगा ना, तो यहाँ पर हम गोला लगा देंगे। तो x का मान कितना था 0, और y का मान कितना था यहाँ पर, x का मान 0, y का मान भी यहाँ पर 4, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं। अब चलिए चलते हैं दूसरे समीकरण में। यहाँ पर देखिए x का मान कितना है 4, कहेंगे सर जी कि x का मान तो यहाँ पर -4 है, हाँ -4 है, y का मान कितना है 0, तो यहाँ पर देखिए -4 किधर आएंगे बच्चों, इधर जाएंगे नहीं, इधर तो हमारा प्लस में होता है, इधर हमारा माइनस में, तो यहाँ पर देखिए x का मान यहाँ पर -4, y का मान 0 यहीं पर होगा। तो यहाँ पर देखिए सर जी कहेंगे कि x का मान 4 और y का मान 0 यहाँ पर हो जाएगा। अब चलिए इसको मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि मिलाएंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर इसको मिलाते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको मिला दिया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसमें हम लोग को पूछ क्या रहा था कि लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर कटा है। तो यहाँ पर कटा है ना, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कटा है और y पर यहाँ पर देखिए कितना कटा है, यहाँ पर 7 पर, ठीक है ना। y पर कितना कटा है 7 पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लड़कों की संख्या सबसे पहले लिखेंगे, लड़कों की संख्या, ठीक है ना बच्चों, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या यहाँ पर देखिए कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर लगभग में 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कहाँ पर कट रहा है बच्चों, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर 7 पर यहाँ पर कट रहा है y पर, तो यहाँ पर 7। तो देखिए 4 अधिक है कि नहीं अधिक है, क्योंकि कह रहा है कि लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या कितनी है, 4 अधिक है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि जो पहला ग्राफ मैं आप लोग को खींच कर दिखाया हूँ बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा पहले क्वेश्चन का दूसरा सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपया, ठीक है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 46 रुपया है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्या करना है कि निकालना है। तो सबसे पहले इसको तो हम लोग हल करना पड़ेगा और ग्राफीय विधि से इसका हम लोग मान निकालना है, ठीक है ना।
तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को तो पता नहीं है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि मानेंगे इस चीज को। तो यहाँ पर चलिए मानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का, सबसे पहले पेंसिल कह रहा है तो पेंसिल ही मानिएगा, ठीक है ना। एक पेंसिल का मूल्य क्या मानेंगे बच्चों, यहां पर यक्स रुपया है, ठीक है ना, यक्स रुपया है। तथा एक कलम का मूल्य वाई रुपया है, ठीक है ना बच्चों, वाई रुपया है। तो यहां पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है ना बच्चों, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है ना। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितना कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 50 रुपया कह रहा है। अब यहां पर लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए पेंसिल को हम लोगों ने क्या माना है, यक्स माना है। तो यहां पर तो 5 होगा और 5 में यक्स का गुणा करेंगे तो 5 एक्स ही होगा, क्योंकि यक्स माना है तो 5 एक्स हो जाएंगे। और दोनों को मिलाकर तो प्लस होगा। और कलम का मूल्य हम लोगों ने क्या माना है, वाई रुपया। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 वाई बराबर कितना दिया, इसका टोटल अमाउंट कितना है तो 50 रुपया। तो यहाँ पर 50 लिख देंगे बराबर, समीकरण हमारा ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए दूसरे शर्त में क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। अब देखिए दूसरे शर्त में क्या कह रहा है बच्चों, यहां पर दूसरे शर्त में कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपया। तो यहां पर लिखेंगे क्या कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, यहां पर कलमों होगा बच्चों, कलमों का मूल्य कितना यहां पर दिया है तो 46 रुपया है, ठीक है ना। कितना है, 46 रुपया है। तो यहां पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब यहां पर देखिए पुनः प्रश्न में हमारा क्या होगा, तो यहां पर देखिए 7 पेंसिल तो 7 एक्स हो जाएंगे और प्लस यहां पर कितने हो जाएंगे, 5 वाई बराबर कितना दिया है तो 46 रुपया दिया है। समीकरण क्या हो जाएंगे हमारे, 2 हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए 2 समीकरण तो मिल चुके हैं बच्चों यहां पर। अब दोनों समीकरण से हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर इनका मान निकालेंगे, यानी कि ग्राफ खींचने के लिए किसी भी समीकरण के 2 मान का होना आवश्यक है। अब यहां पर देखिए एक समीकरण से 2 मान निकालेंगे और एक समीकरण से 2 मान निकालेंगे, और मान निकाल करके क्या करेंगे कि हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो यहां पर चलिए चलते हैं, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहां पर देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है तो 5x प्लस 7y बराबर कितना है, 50 है। तो चलिए यहां पर एक बॉक्स बनाएंगे बच्चों, यहां पर एकदम आराम से देखिएगा, ठीक है ना। यहां पर हमारा x हो गया, यहां पर y। जब x का मान यहां पर 10 रखेंगे तो कहेंगे सर जी के तो हमारा 50 हो गया, और 50 में से 50 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 7 और y के बीच में गुणा है, उधर भेजेंगे तो भाग में, यानी कि 0 बटा में जब 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो कहेंगे सर जी y का मान तो हमको कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार x का मान यहाँ पर कितना रखते हैं, 3 रखते हैं। तो जब x का मान यहाँ पर 3 रखेंगे तो 5 गुणे कितना हो जाएंगे, 3 प्लस कितना हो जाएंगे, 7y बराबर कितना, 50।
अभी देखिए सर जी हमारा कितना हो जाएगा 7y, 50 माइनस कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सर जी अब क्या कहेंगे कि यहाँ पर देखिए जब इनको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 35 बचेगा, इस 7 हमारा नीचे आ जाएगा, तो कितने बार में कट जाएंगे 5 बार में। तो कहेंगे सर जी y का मान तो हमको कितना मिल गया 5 मिल गया। तो यहाँ पर देखिए पहले समीकरण से हम लोग क्या किए हैं कि 2 मान को निकाल चुके हैं। अब क्या यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 से, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, तो यहाँ पर जो समीकरण 2 है 7x प्लस 5y, तो यहाँ पर लिखेंगे 7x प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 7x प्लस 5y बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर 46। यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और देखिए बाबू यहाँ पर बना के हम लोग क्या करेंगे कि इसको 3 भाग में यहाँ पर डिवाइड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे सर जी यहाँ पर एक बार क्या कीजिए कि x का मान आप 3 रखिए। तो x का मान हम 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बाबू, ठीक है ना। तो x यानी कि 7 गुणे कितना हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पर कितने हो जाएंगे 5y बराबर 46। तो ये देखिए 21 हो गया, तो 5y बराबर कितने हो जाएंगे 46 और माइनस कितना 21। तो कहेंगे सर जी कि जो हमारा घटेगा तो हमारा कितना बचेगा 35 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा 35 बचेगा, 35 से बचेगा ना बाबू यहाँ पर। और नीचे हमारा कितना चला जाएगा यहाँ पर, घटाइए थोड़ा सा देख लेते हैं घटा के। तो यहाँ पर देखिए 5 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, सॉरी यहाँ पर माफ कीजिएगा 25 बचेगा, और यहाँ पर 5 नीचे चला जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा y का मान हमको 5 मिल जाएगा। तो y का मान यहाँ पर कितना लिख देंगे यहाँ पर 5। अब चलिए बाबू यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर y बराबर यहाँ पर क्या रखते हैं कि -2 रखते हैं। तो जब यहाँ पर देखिए 7x तो अपने जगह पर और प्लस y बराबर कितना रखना है -2 बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पर 46। तो यहाँ पर देखिए 7x और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएंगे कितना -10, यहाँ पर हो जाएंगे 46। अब यहाँ पर देखिए 7x आई हमारा उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 46 और प्लस कितना हो जाएंगे 10। तो यहाँ पर देखिए बाबू कितना हो जाएंगे कि हमारा हो जाएगा 7x बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 56 हो जाएंगे, और x बराबर कितना हो जाएगा 56 बटा में यहाँ पर 7, तो कितने बार में कटेगा 8 बार में। तो बाबू यहाँ पर जब हम x का मान कितना रखे, जब y का मान हम रखे यहाँ पर -2, तो x का मान कितना मिल गया 8 मिल गया। तो कहने का मतलब कि देखिए बाबू यहाँ पर कि दोनों समीकरण से हम लोग को 2-2 मान यहाँ पर मिल चुका है। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं ग्राफ के ऊपर, इसका अच्छे से यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा और एक कलम का मूल्य कितना होगा। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब कि यहाँ पर समीकरण 1 का मान लिख चुका हूँ और समीकरण 2 का भी यहाँ पर मान लिख चुका हूँ। तो चलिए इन दोनों मानों से हम लोग को क्या करना है कि ग्राफ खींचना है और एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य भी बताना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग को 2 लाइन चाहिए, तो यहाँ पर चलिए 2 लाइन पहले खींच लेते हैं। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, तो इसको हम लोग बोलते हैं, कहेंगे सर जी इसको तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर y अक्ष की लाइनें बोलते हैं, लेकिन हम लोग को x अक्ष की भी लाइनें चाहिए। हाँ सर जी यहाँ पर x अक्ष की भी लाइनें चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे क्या हो गया ये कि x अक्ष की भी लाइन यहाँ पर खींचकर तैयार कर दी हम लोग। तो यहाँ पर देखिए जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो कहेंगे सर जी जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो कितना होता है यहाँ पर y अक्ष होता है, और ये संख्या क्या होती है पॉजिटिव होती हैं। और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो कहेंगे सर जी जब नीचे की तरफ जाएंगे ना तो ये हमारा y डैश होता है और नेगेटिव संख्या होती है। और जब इधर जाएंगे बच्चों यहाँ पर तो इधर जाएंगे तो हमारा क्या होता है x अक्ष होता है और इस पर जो संख्या होती है धनात्मक होती है। और जब इधर आएंगे ना बच्चों तो इस संख्या हमारी क्या होती है ऋणात्मक होती है, इसको बोलते हैं x डैश अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पर चलिए लेकिन इसको क्या बोलते हैं तो मूल बिंदु बोलते हैं, यानी कि इसका निर्देशांक क्या होता है 0 0 का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इस पर संख्या दर्शा लेते हैं सबसे पहले। तो एक खाना बराबर कितना माना जाए, तो आप कहेंगे सर जी कि एक खाना बराबर है यहाँ पर मान लीजिए 2। तो चलिए 2 ही मानते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे,
10 हो जाएंगे, यहाँ पर 12 हो जाएंगे, ठीक है ना। इधर जब आएंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर जी कि इधर तो हमारा माइनस में ना होता है, तो -2 -4 -6 -8 -10, ठीक है ना। ऊपर जब जाएंगे बच्चों तो क्या होता है, प्लस में तो 2 4 6 8 10, ठीक है ना। अब यहाँ पर नीचे जब आएंगे तो कहेंगे सर जी नीचे तो हमारा माइनस में होता है, तो -2 -4 -6 -8 -10, ठीक है ना। और संख्या तो और संख्या को भी इस रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर पहले समीकरण में यहाँ पर चलते हैं। तो पहले समीकरण में यहाँ पर देखिए बच्चों कि यहाँ पर पहले समीकरण में देखिए x का मान कितना है 10, तो नीचे देखिएगा y का मान, तो x का मान तो 10 है और y का मान क्या है 0। तो x का मान यहाँ पर 10, कहेंगे सर जी किधर होगा, तो हमारा इधर ना होगा, इधर तो माइनस होता है, तो x का मान 10 यहीं पर होगा, और y का मान 0 तो इसी पर होगा, तो x का मान 10 और y का मान 0 यहाँ पर लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं, x का मान कितना है 3 है, y का मान कितना है 5 है। तो x का मान कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 3, तो x का मान 3 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, देखिए 2 यहाँ पर बीच में हो जाएगा 3, और y का मान कितना होगा यहाँ पर 5, तो y का मान यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा। तो यहीं पर ऐसे कर देंगे, तो x का मान कितना है 3 है, y का मान कितना है 5 है। अब चलिए इनको हम लोग क्या करते हैं कि इसको मिलाते हैं। चलिए इसको आराम से मिला लेंगे, ठीक है ना, इसको आराम से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसको मिला लिए। अभी किसका समीकरण है बच्चों, तो जो समीकरण है ना, इस समीकरण को भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो जो हमारा समीकरण है 5x + 7y बराबर कितना है 50 का समीकरण है, ठीक है ना। अब चलिए दूसरे मान की ओर चलते हैं, यानी दूसरे समीकरण के मान में क्या दिया है, तो x का मान 3 y का मान 5, तो x का मान 3 y का मान 5, कहेंगे सर जी x का मान 3 और y का मान 5, तो यहीं पर होगा ना। तो यहाँ पर एक बार और आप चाहें तो लिख सकते हैं x का मान 3 y का मान 5, यहीं पर हो गया। अब कहेंगे सर जी कि यहाँ पर देखिए x का मान तो हमारा 8 है, y का मान -2 है, तो x का मान तो 8 है ना बच्चों यहाँ पर, तो x का मान तो यहाँ पर 8 होगा, और y का मान कितना है बच्चों यहाँ पर, तो y का मान आप कहेंगे सर जी कि y का मान तो यहाँ पर हमारा कितना दिया है, x का मान 8 हो गया, और y का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर हो जाएगा, तो x का मान हमारा कितना हो गया 8 हो गया, y का मान -2। तो चलिए इसको हम मिलाते हैं बच्चों। जब इसको मिलाएंगे तो कैसे मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा, इसको जब मिलाएंगे ना बच्चों यहाँ पर, तो हमारा ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अगर इधर उधर हो रहा है तब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, आप अच्छे से बनाइएगा। और जो हमारा इस समीकरण है किसका है, तो यहाँ पर ही हमारा 7x + 5y बराबर कितना है 46 का है। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना होगा। तो एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य को हम लोग क्या माने थे बच्चों, x माने थे। तो यहाँ पर देखिए x पर कितना बार कटा है, तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा विद्यार्थियों यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कलम के मूल्य को हम लोग y माने, तो y पर कहाँ कटा है, तो यहाँ पर 5 कटा है, तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 ही सवाल को रहने देते हैं, ठीक है ना। और इसका पार्ट नंबर 2 में ना हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि सभी यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाए। और हाँ बच्चों, इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।